नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग दिवस पे आज एक बार फिर दिव्य आशीर्वाद के लिए हम लोग तैयार हैं। कमांडर शर्मा अंकल जी का स्वागत है। आज के रीडर धीजा भर आंटी जी हैं, आपका स्वागत है। I'll request धीजा आंटी टू प्लीज इनिशिएट। गुरु जी को नमस्ते और आज के खास दिन के लिए गुरु जी को अनंतम शुक्राना और आप सभी को ढेर सारा प्यार। शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का शुक्राना, सुरेश अंकल आपका शुक्राना, कमांडर अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत से विचार हैं आज मन में खास, लेकिन बिना किसी विलंब के गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए उन्हीं के आशीर्वाद के लिए तैयार होने का प्रयास करते हैं। आइए, आज के जो पेजेस हैं वो है 132 टू 136 और इस अध्याय का शीर्षक है भ्रांतियों का अप्रत्यक्ष खेल। जैसा कि पहले के अध्यायों में बताया गया है, मैं गुड़गांव के डीएलएफ सिटी क्लब में अपने परिवार के साथ रात का खाना खा रहा था जब मुझे सिंगला अंकल का फोन आया, जिसमें कहा गया था कि गुरुजी मुझसे गुड़गांव में आयोजित होने वाले सार्वजनिक सत्संग के बारे में बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं क्लब में हूँ और तुरंत एम्पायर स्टेट पहुंच रहा हूँ। सिंगला अंकल ने कर्तव्य परायणता के साथ गुरुजी को इसकी सूचना दी, जिन्होंने मुझे ना आने का निर्देश दिया और कहा कि वे जनरल कपूर अंकल से बात करेंगे, जो उस समय एम्पायर स्टेट में ही थे। गुरुजी ने उन्हें गुड़गांव की संगत को आशीर्वाद देने की अपनी इच्छा से अवगत कराया। जनरल कपूर अंकल के अनुसार उन्होंने एम्पायर स्टेट से बाहर कदम रखा और मुझसे मिले, जहां उन्होंने मुझे गुरुजी की गुड़गांव आने की इच्छा के बारे में बताया और मुझे इस सार्वजनिक समारोह की तैयारी करने का निर्देश भी दिया। लेकिन मैं एम्पायर स्टेट में नहीं था, मैं सिटी क्लब में डिनर कर रहा था। एम्पायर स्टेट में जनरल कपूर मुझसे कैसे मिले? बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि जनरल कपूर अंकल ने तथ्यों को मिला दिया होगा, लेकिन मैंने इसे रहने दिया क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांडर अंकल, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज को आज के दिन बहुत श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ और याद करता हूँ। हर साल की तरह 31 मई एक बहुत विशेष दिवस है, इसके ऊपर हम लोग काफी बात कर चुके हैं और मैं पहले ये बता चुका हूँ कि महाराज ने आंटी को सपने में आके बोला था कि संगत सोचती है कि मैं चला गया हूँ, लेकिन मैं कहीं गया नहीं हूँ और मैं गया नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी संगत को छोड़ नहीं सकता। गुरु महाराज कुछ भी बात लाइटली नहीं कहते। उनका कहा हुआ एक एक शब्द ईश्वर का कथन है और इसलिए आज 31 मई को उस भरोसे को याद रखते हुए गुरु महाराज के उस वचन को पूरी श्रद्धा से याद रखते हुए अपने दिल में इस बात को मान लें कि गुरु महाराज यही हैं, वो कहीं गए नहीं है। उस तरह से नहीं दिखते हैं लेकिन हैं और हमारे साथ हैं और हम जो भी करते हैं वो देखते हैं। मेरा पूरा कन्विक्शन है कि हमारी इस रीडिंग को भी गुरु महाराज बैठ के सुन रहे हैं अपने आसन पे। अब मैं इस चैप्टर को लिखे जाने के पीछे का भाव बताता हूं। जब आप चुप बैठे होते हैं, महाराज का ध्यान करते हैं, तो मुझे नहीं पता ध्यान जब होता है तो कैसा फील होता होगा, क्योंकि मुझे कभी उस तरीका का ध्यान कभी लगा नहीं।
लेकिन सोचता रहता था, अभी भी सोचता रहता हूँ। बैठता हूँ तो महाराज के बारे में सोचता हूँ, इस दुनिया के बारे में सोचता हूँ, और उस दुनिया के बारे में सोचता हूँ जिसमें महाराज अब होते हैं, जहां से वो आए और जहां चले गए, उस ब्राइट लाइट वाले एनवायरनमेंट के बारे में सोचता हूँ। हम लोगों के बारे में सोचता हूँ कि हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए, और यहाँ के बाद में कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, गुरु महाराज किस तरह से हमें रखेंगे। तो ये सारी चीजें, और उसी की सीरीज में इस तरह के विचार भी आए कि जनरल कपूर अंकल ने मुझे बताया, और सत्संग में भी उन्होंने कई बार बोला है कि मैं उनसे एम्पायर स्टेट के बाहर मिला, लेकिन मैं सिटी क्लब में था। तो उन्होंने वो आदेश किसे दिया? तो पहला ख्याल दिमाग में आता है कि यार सुनो, थोड़ी उम्र होने की वजह से यू ऑलवेज गेट योर फैक्ट्स मिक्स्ड अप। कुछ उन्होंने कुछ सोच लिया, कुछ उनके दिमाग में रहा, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं, तो ठीक है, और मुझे क्या फर्क पड़ना है। तो अब मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन ये दिमाग से कभी गया नहीं कि मैं सिटी क्लब में भी था और मैं एम्पायर स्टेट में भी था। तो अगर मैं एम्पायर स्टेट में था तो मुझे क्यों नहीं पता है कि मैं एम्पायर स्टेट में भी था? मुझे केवल ये पता है कि मैं सिटी क्लब में था। तो इस तरीके की जब इंसिडेंट्स एक से ज्यादा हो गई और कई सारी हो गई, तो मुझे लगा कि इसमें एक कनेक्टिविटी है और इसको समझने की जरूरत है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो गया जिसका मुझे अपने आप से उत्तर ढूंढना था, और महाराज ने उसको उस आंसर की तरफ मुझे गाइड करना था। जी आंटी। हाँ जी। फिर एम्पायर एस्टेट में एक भक्त जोड़ा था, एक घुंघराले बालों वाली महिला और उनके पतले से पति, जिसे हम शनिवार को नियमित रूप से देखते थे। फिर वर्षों बाद यह महिला बड़े मंदिर आई और मेरी पत्नी के साथ बर्तन साफ करने की सेवा में शामिल हो गई। मेरी पत्नी ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और एम्पायर एस्टेट में उन बीते दिनों के बारे में उससे बात करने लगी। महिला मेरी पत्नी की बातों को सुनकर हैरान हो गई। मेरी पत्नी जो कह रही थी वह उन बातों को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके अनुसार वह 2012 में ही गुरुजी के पास आई थी और उन्होंने कभी महाराज को एम्पायर एस्टेट में वास्तविक रूप में नहीं देखा था। अब हैरान होने की बारी मेरी पत्नी की थी। यदि वह जोड़ा वहां नहीं था, तो हम उन सभी वर्षों में शनिवार को एम्पायर एस्टेट में किसे देख रहे थे? आंटी जी, ये सेकंड इंसिडेंस थी जिसने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया। ये जो कपल हैं ये हमारे गुड़गांव में रहते हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं, संगत भी हैं। इनको हम लोग, मैं और आंटी और कुछ और लोग भी अ, हर सैटरडे को देखते थे। ये आते थे, और उस समय जब तक इन्होंने आना शुरू किया तब तक रश थोड़ा बढ़ गया था। तो इनवेरियबली ये फर्स्ट फ्लोर पे बैठते थे, और हम इन दोनों को, गुरु महाराज को मत्था टेक के सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते थे। और बड़ी डिस्टिंक्टिव सी पर्सनैलिटी है दोनों, तो इसलिए अ, उनको याद रखना मुश्किल नहीं था। अ, उनके बड़े डिस्टिंक्ट से मैनरिज्म थे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत ग्रेसफुल। और तो उनकी इमेज, खास तौर से वो सीढ़ियां चढ़ते हुए, हम दोनों के इमेजिनेशन में स्टक हो गई। तो इतने सालों के बाद जब आंटी बर्तन सेवा में उनसे मिली, तो ऐसे लगा जैसे अपने पुराने साथी मिल गए, और उन्होंने एकदम से उनके साथ में उस जमाने की बात करनी शुरू कर दी जिस जमाने में एम्पायर स्टेट में हम लोग साथ साथ थे। और बहुत देर तक बात करती रही। तो वो आंटी इस तरह से देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, हम किस बारे में बात करें। तो वो, शी वॉज लॉस्ट ऑल्सो, और वो आंटी को नहीं जानती थी, तो कनेक्ट नहीं कर पाए, पहचान भी नहीं पाए, और किसी तरह का कोई
अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस टाइम की। तो उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने गुरु महाराज को चोले में नहीं देखा, मैं तो 2012 से जुड़ी हूं मैं और अंकल। अभी मेरी आंटी का वो सरप्राइज होने का मोमेंट था, और वो मुझसे कई बार बता रही थी, सुनो, एक वो हमारे एम्पायर स्टेट वाले कपल थे, घुंघराले बाल वाली आंटी थी, पतले से लंबे से दोनों एक कपल, और उनको मैं मिली, और उन्होंने तो ऐसे कह दिया कि हम तो एम्पायर स्टेट में आए ही नहीं, हमने तो महाराज को देखा ही नहीं। हम दोनों आपस में बैठे सोचे, और ये सेकंड इंसिडेंस हुई जिसमें ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन वी बी सो रॉन्ग। तो हमने उन्हें बताया, मैं इस अंकल को अच्छे से जानता हूं, मैंने उन्हें बताया कि कल हमने आप दोनों को बहुत देखा है। वो बोले हम आए ही नहीं है तो आपने देखा किसे। तो सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन एक और दूसरा सवाल उसी कड़ी में जुड़ गया, जिसमें पहले जनरल कपूर अंकल ने मुझे वहां देखा जहां मैं नहीं था, और अब मैंने इन दोनों को वहां देखा जहां ये नहीं थे। गुत्थी सुलझी नहीं थी, लेकिन सोचने के लिए काफी मसाला मिल गया था, और मैं सोचता रहता हूँ। एक तरीके से कहें तो यही मेरा मेडिटेशन है, जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो सब तरह की चीजें सोच रहे हैं। उन सब तरह की चीजों में जब महाराज आपको सोचने का मौका देते हैं अपने बारे में, क्योंकि उनको तो आप उन्हीं की कृपा से तो सोचेंगे ना, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से, अपने कर्मों की वजह से नहीं सोच पाएंगे, उनकी मेहर की वजह से सोच पाएंगे। वही हुआ, सोचते रहे, लेकिन उत्तर नहीं मिला। जी आंटी। जय गुरु जी। इसके अलावा जब हम श्रीलंका छुट्टियां मनाने गए थे, तो हमें अपनी बेटी को चेन्नई से कोलंबो की उड़ान में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। हवाई अड्डे से शहर जाने के लिए हमारे पास 1 घंटा था। उसके पासपोर्ट पर उचित रूप से मोहर लगवाकर वापस हवाई अड्डे पर लौटकर आना था। इस कार्य के लिए उपलब्ध समय बहुत कम था। हमने गुरुजी पर भरोसा किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। चेन्नई में औपचारिकताएं पूरी करते हुए हम समय से बहुत पीछे चल रहे थे। हालांकि चेन्नई से हवाई अड्डे तक की हमारी यात्रा में बहुत थोड़ा समय लगा, और वह जल्दी ही हम हवाई अड्डे पर थे, जैसे कि हमें टेलीपोर्ट किया गया हो। हमने हमेशा इस तरह के आशीर्वाद को ग्रहण किया, गुरु जी को धन्यवाद दिया और कृतज्ञता पूर्वक आगे बढ़े। अंकल, ये इसका जिक्र कर चुके हैं इसी बुक में, और वैसे भी इस इवेंट को बहुत विविडली याद रखता हूँ। बहुत क्लैरिटी है, एक एक स्टेप की क्लैरिटी है। मैं जिसे चीजें याद नहीं रहती, सुबह की बात शाम को याद नहीं रहती है, क्या कैसे हो रहा है कुछ नहीं पता। अपनी आंटी के ऊपर डिपेंड करता हूँ जनरली कि मुझे वो ट्रैक पे रखें, लेकिन जिन चीजों को महाराज आपको याद रखाना चाहते हैं, वो ऐसे याद रहती हैं जैसे ये सुबह की बात है, थोड़ी देर पहले की बात है। एम्पायर स्टेट के बारे में एक एक बात करते समय मैं वहीं होता हूँ, उसी वक्त, इस वक्त भी वहीं होता हूँ। उन याद नहीं कर रहा होता हूँ उन मोमेंट्स को मैं जी रहा होता हूँ, आज भी, इस वक्त भी। और जब कभी आप याद करें, आप रीसेट होके वहीं पहुंच जाते हैं। इट्स लाइक नथिंग हैज चेंज्ड। दिखते नहीं है, आसन पे बैठे हुए नहीं दिखते हैं। और बाय द वे, इस वजह से मैं पर्सनली एम्पायर स्टेट नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि बड़े मंदिर में तो हम साल में 2 बार जाते थे, महाशिवरात्रि पे और महाराज के जन्मदिन पे। लेकिन एम्पायर स्टेट में तो हम अ, हर सैटरडे जाते थे, या कभी और मौका मिल गया तो भी जाते थे। और एम्पायर स्टेट में आसन पे महाराज होते थे, किचन कैबिनेट पे महाराज होते थे।
और भी कहीं जहां उनका मन करे बैठने का, वहां महाराज होते थे। तो वो जगह सुनी सुनी लगती है, इसलिए नहीं जाता हूं। लेकिन यहां बैठे हुए आंख बंद करके टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस टाइम में, और सत्संग महाराज को याद करने का, उस वक्त को फिर से जीने का इतना खूबसूरत मौका है कि मैं अपनी बात को इतनी बार कहने के बाद भी अ, उससे मैं सेचुरेट नहीं हो गया, भूख नहीं मिटी। जितनी बार आप सुनाने को कह दो उतनी बार सुना सकता हूँ। तो उस समय की खूबसूरती ये थी। ये जो इंसिडेंस है चेन्नई वाली, ये शायद पहला मौका था जब गुरु महाराज की, पहला तो नहीं कहूंगा क्योंकि अ, खूब सारे मौकों में से ये एक बहुत स्पेशल मौका था जब महाराज ने अपनी पावर्स का इतने प्रैक्टिकल तरीके से, इतने मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से डिस्प्ले किया, दिखाया कि मैं कौन हूं। बैकग्राउंड में कृपा होती रहती है, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड में एकदम से उनकी ताकत का जो एहसास हुआ कि गुरु कौन है, क्या कर सकते हैं। तो सत्संग तो बुक में भी है और हम इस पे जिक्र कर चुके हैं, तो ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि हमारे पास टाइम नहीं था। हम किसी भी हालत में बिटिया के पासपोर्ट पे स्टैंप लगवा के चेन्नई सिटी से हम एयरपोर्ट उतने टाइम में नहीं आ सकते थे। इट वॉज फिजिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन हम चले, और थोड़ी सी देर के बाद में मुझे वो हिल दिखाई दी और एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक बड़ा सा साइन दिखा, और मैं जानता था कि हम आ गए। तो उसी समय में फिजिकली वहां से उठा के एयरपोर्ट के ऊपर रख देना, ये एक बहुत कहना चाहिए आंखों के सामने होने वाली एक बड़ी प्रैक्टिकल सी घटना थी, जिसकी वजह से हम वो कर पाए जो हम अदरवाइज नहीं कर सकते थे। तो गुरु की मेहर दिखी। लेकिन सवाल फिर खड़ा हो गया, ये हुआ कैसे। एक, तो एक और चीज आ गई याद रखने के लिए, सोचने के लिए, कंटेम्पलेट करने के लिए, उस मेडिटेटिव एनवायरनमेंट में जिसमें आप गुरु महाराज से, बात तो मैं क्या करूंगा, बात करने की मेरी कोई औकात भी नहीं है, ना मैं ऐसा एफर्ट करता हूँ। मैं महाराज के से जब चोले में थे तब बात नहीं कर पाया, मैं महाराज के स्वरूप से बात नहीं कर पाता, मैं महाराज के स्वरूप को आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाता हूँ, तो मैं क्या बात करूं। बस वो फील इतनी काफी कि महाराज है और मैं हूं। कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है नहीं महाराज से, फील करने के लिए है। तो तो ये सारी घटनाएं जो हो रही थी उनमें एक ये बहुत क्रूशियल इवेंट थी जिसने हिला के रख दिया अंदर तक। ये उस तरह की घटना है जिस तरह का एक सत्संग जनरल मल्होत्रा अंकल ने सुनाया था कि गुरु महाराज ने उन्हें ड्यूटी पे जाने के लिए वेट करने को बोला, मगर जब वो रेलवे स्टेशन पे गए तो एक ट्रेन खड़ी थी, जो ट्रेन में केवल वही थे। वो ट्रेन उन्हें ले गई उनके डेस्टिनेशन पे, और अगली बार जब उन्होंने चाहा कि वो उस ट्रेन से ट्रेवल करें जो उन्हें उस रात को लेके आई थी, तो उन्हें पता चला ऐसी कोई ट्रेन नहीं है। तो जब सत्संग सुनते हैं तो फिर अपने आप से रिलेट कर पाते हैं और समझ जाते हैं वो वहां भी कृपा हो गई। सो गुरु महाराज वो ट्रेन चला सकते हैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए, जो ट्रेन है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, ट्रेन थी ही नहीं, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए।
केवल गुरु की मेहर की नजर, और कुछ भी हो सकता है। आज जो हम गा रहे थे ना, सुन रहे थे, तो मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करूंगा बताने की कि उसका क्या मतलब है, लेकिन गुरु के चरणों में आने वाले का बेड़ा पार हो जाए। जी आंटी। जय गुरु जी। और अंत में मेरी पत्नी का दूसरे आयाम को पार करने का अविस्मरणीय अनुभव, जब वह बड़े मंदिर में गुरु जी के आसन के पास बैठी और उनकी जूती ने उसके घुटने को छुआ। जी आंटी, मैं थोड़ा सा इसका जिक्र करूंगा फिर से एक बार कि इवेंट तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन थॉट ये रह गया कि उस टाइम में जब आंटी मुझे ढूंढ रही थी, तो वो वहीं थी जहां पे मैं था और सेवा कर रहा था और उसे ढूंढ रहा था। हम दोनों किचन के सामने के एरिया में थे, लेकिन हम एक दुनिया में नहीं थे। वो कहीं और थी। यूं कहूं कि वो वहीं थी, मगर किसी और अ, आयाम में थी। मैं फिजिकल वर्ल्ड में था और वो गुरु महाराज की दूसरी दुनिया में थी, लेकिन वहीं थी। तो मुझे फिर ये विचार रहता था कि जहां पे हम बड़े मंदिर में हैं, यहाँ पे खाली हम ही नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग हैं। जब आप शेयर करके लंगर करते हैं, तो आप केवल 4 लोग नहीं होते हैं। तो मैं उस फीलिंग के साथ लंगर करता हूं कि पता नहीं गुरु की कौन कौन सी संगत, उनके कौन से गण हमारे साथ लंगर कर रहे होते। तो शेयर करके लंगर करने के पीछे ये तो है ही कि आपकी ईगो खत्म होती है, क्योंकि आप पता नहीं किसके साथ लंगर कर रहे हैं। वो वो बड़ा हो, छोटा हो, पैसे वाला हो, सुंदर हो, कुरूप हो, कैसी ड्रेस में हो, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन ये उसका एक एस्पेक्ट है। गुरु से जुड़ने में आपकी ईगो को सेटल होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये था कि गुरु महाराज ने एक बार कहा, मुझे नहीं कहा, लेकिन मैंने सुना, और तभी सुना जब महाराज चोले में थे, कि जब आप शेयर करते हैं तो आपको अंदाजा ही नहीं मैं किस किस को आपके साथ बैठा देता। ये जो लंगर है, ये अमृत प्रसाद बन जाता है। और मुझे कई बार ये फील होती है कि शायद जब हम शेयर करते हैं, तो हमारे लंगर में गुरु महाराज भी शामिल हैं, अपने दिव्य स्वरूप में, न दिखाई देने वाले स्वरूप में। सबसे पहले उसको प्रसाद वही बनाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद बनता है, और ये केवल तब बनता है जब आप उसको शेयर करके खाते। तो वो वाली दुनिया और ये वाली दुनिया एक ही जगह में, एक ही मंदिर में को एग्जिस्ट कर रही थी उस दिन, और को एग्जिस्ट करती है आज भी। ये एक चीज और बताऊंगा, ये बुक में नहीं है। कमलेश मेहता आंटी ने अपनी एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने मेरा और आंटी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो गुरु महाराज के पास बैठी थी, और मैंने मत्था टेका, और महाराज ने मुझे देखा, और आंटी के हिसाब से बहुत प्यार से देखा, और इतना कि उन्होंने उनसे पूछा कि ये कौन है। उसके बाद बुक में उन्होंने उस इंटरेक्शन को एक्सप्लेन किया, गुरु महाराज उनको बता रहे हैं मेरे बारे में। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मुझे इसकी जीरो मेमोरी भी नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी अटेंशन महाराज की मुझे मिली हो, मैं तो
मेरी खुशी का तो कोई हिसाब नहीं रहना था, अभी भी नहीं है। लेकिन आंटी कह रही है तो कह रही है। तो उसी कड़ी में एक इवेंट और जुड़ गई कि जो चीज मुझे नहीं दिखी या जो चीज मेरे साथ नहीं हुई, वो मेरे साथ आंटी की दुनिया में हो गई। गुरु महाराज जिसको जो और जितना दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं, जिसको जहां और जैसे रखना चाहते हैं, उसको वहां और वैसे रख सकते हैं, वैसे दिखा सकते हैं, वैसे हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि गुरु महाराज के लिए आप और गुरु के अलावा कोई और है नहीं, लिटरली, क्योंकि जो है वो भी इसलिए है क्योंकि महाराज चाहते हैं कि वो वहां हो। जैसे चंद्र कपूर अंकल अपना सत्संग शुरू करते थे तो बोलते थे, गुरु महाराज की बड़ी अजीब व गरीब दुनिया है। कोई शक नहीं। जनरल कपूर अंकल का जिक्र इसलिए किया कि बड़े भी थे उम्र में, सीनियर भी थे, फौजी भी थे। महाराज ने एक तरीके से हमें उनके साथ अटैच करके, इससे बढ़िया क्या होता कि आपको कोई ट्रेन करने वाला सीनियर इंस्ट्रक्टर मिल जाए। और जब उन्हें याद करता हूं तो फिर मैं कर्नल चैटर्जी अंकल को भी याद करूंगा, क्योंकि गुरु के बहुत प्यारे भक्त, बहुत डिवोटेड, और उनके साथ बहुत बैठने का मौका मिला। तो ये जो लर्निंग है, ये भले ही बिट्स एंड पीसेस में आई, लेकिन इसमें धन्यवाद देने के लिए, शुक्राना करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये सारी इवेंट हो गई और स्ट्रगल कंटिन्यू रही कि कैसे इनको समझे। हालांकि मैं पहले कह चुका हूं, चीजें समझने की नहीं है, मानने की है। लेकिन मन है कि मानता नहीं। जब आप मेडिटेशन में बैठते तो मेरे तो दिमाग में यही सब चलता है, मेरे से वो ब्लैंक नहीं हुआ जाता। तो आंटी जी। हाँ जी अंकल। इस पुस्तक में अन्यत्र वर्णित ये सभी घटनाएं मेरी समझ से परे थी। मुझे हमेशा उम्मीद थी कि किसी दिन महाराज मुझे इन घटनाओं की मूलभूत समझा देंगे। फिर मैंने शिव पुराण पढ़ा, जहां मैंने ऋषि नारद की कामदेव पर विजय की कहानी पढ़ी, जैसा कि ऋषि इसे देखते थे। हुआ ऐसा कि ऋषि नारद ने उसी स्थान पर तपस्या में बैठने का विकल्प चुना था, जहां भगवान शिव ने एक अलग कल्प में सभी इच्छाओं के स्वामी कामदेव को नष्ट कर दिया था। देवताओं के प्रमुख इंद्र, उन्होंने काम के ही माध्यम से नारद को तपस्या से हटाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। ऋषि नारद ने सोचा कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया है, यह नहीं जानते हुए कि वे ऐसे वातावरण में बैठे हैं जहां भगवान शिव ने सभी इच्छाओं को जलाकर राख कर दिया था। उन्होंने अपने द्वारा कामदेव पर विजय का दावा किया और अपनी विजय गाथा सुनाने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। निर्माता ने उन्हें इस कहानी को अपने पास रखने की सलाह दी और विशेष रूप से उन्हें भगवान शिव के समक्ष प्रकट ना करने की चेतावनी भी दी। लेकिन ऋषि अपने अहंकार से ग्रस्त थे और उन्होंने जाकर भगवान शिव को बताया। भगवान शिव ने भी उनके कौशल की सराहना की, लेकिन उनसे अनुरोध किया कि वे भगवान विष्णु के सामने घटना के बारे में एक शब्द भी ना कहें। मेरे विचार में मानो यहाँ नारद जी के साथ भगवान शिव लीला कर रहे थे। शायद उन्हें श्री भगवान विष्णु के पास ना जाने के लिए कहकर ठीक वैसा ही करने के लिए उकसाया जा रहा था। नारद ने सलाह सुनी और तुरंत बैकुंठ के लिए रवाना हो गए, जहां उनके इष्ट निवास कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनी और महसूस किया कि उनका भक्त अहंकार में आ गया है और अपने आप को कर्ता समझने लगा है। ऋषि नारद के चुने हुए इष्ट होने के कारण
भगवान विष्णु इसे और आगे बढ़ने नहीं दे सकते थे, क्योंकि देर सवेर यह अहंकार नारद मुनि को विनाश की ओर ले जा रहा था। नारद मुनि को सही रास्ता दिखाना आवश्यक हो गया था। नारद मुनि में सुधार लाने के लिए भगवान विष्णु कामदेव को तैयार करते हैं, जिनके ऊपर नारद ने सोचा था कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। आनंद से परिपूर्ण नारद के जाने के बाद भगवान विष्णु एक भ्रम पैदा करते हैं। एक नया संसार, नया राज्य, विशेष रूप से नारद के लिए। बैकुंठ से बाहर अपनी यात्रा में नारद इस मोहक दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसा राज्य जहां एक सुंदर राजकुमारी स्वयंवर की रस्म निभा रही है, जिसमें वह अपने पति का चयन करेगी। एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा राजा उसका हाथ मांगने आए हैं। वह इतनी सुंदर है कि तपस्वी नारद भी उस पर मोहित हो जाते हैं। वह वापस भगवान विष्णु के पास जाते हैं। नारद जानते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो सकती है यदि भगवान उन्हें अपने स्वयं के मनमोहक रूप का एक हिस्सा देने के लिए सहमत होते हैं। अगर मैं उस राजकुमारी से विवाह कर पाऊं तो मैं जीवन भर प्रसन्न रहूंगा, वे भगवान विष्णु से कहते हैं। भगवान विष्णु तुरंत सहमत हो जाते हैं और ऋषि नारद सौंदर्य से दीप्तिमान हो जाते हैं। हालांकि यह एक छल है। नारद को भगवान का सुंदर रूप नहीं, बल्कि एक बंदर का चेहरा मिलता है। नारद अपने सुंदर वस्त्रों में योद्धाओं के बीच जाकर बैठ जाते हैं और एक मिनट के लिए भी संदेह नहीं करते कि वह वानर की तरह दिख रहे हैं। एक विवाह प्रस्तावक के रूप में उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। व्याकुल नारद को आश्चर्य होता है कि ऐसा हुआ क्यों। वह अपने चेहरे को प्रतिबिंब में देखते हैं और समझ जाते हैं कि उनके साथ तो छल हुआ है। वह भगवान विष्णु से क्रोधित और परेशान होकर सभा से बाहर भाग जाते हैं। वह भगवान विष्णु को एक तरफा प्रेम के दर्द से पीड़ित होने का श्राप देते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम और उनका अपनी पत्नी देवी सीता से वियोग का बीज बन जाता है। भगवान विष्णु को श्राप देने के बाद माया का पर्दा हट जाता है। नारद मुनि तुरंत पछताते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या गलत किया है। वास्तव में वह कामदेव के जाल से ऊपर नहीं उठ पाए थे। वह गहरा पश्चाताप करते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते हैं। अब उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। थैंक यू अंकल, आंटी जी। बहुत खूबसूरती से आपने स्टोरी पढ़ी। एक्चुअली ये शिव पुराण के अंदर अच्छे से डिटेल्ड है, और जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था तभी जैसे वो यूरे का मोमेंट आता है ना, एकदम लाइट जलती है कि ये क्या केवल नारद जी के साथ ऐसा हुआ? क्या हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है? और अगर हम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिर हर चीज अपनी जगह पे सेटल हो जाती है। देखिए, आदमी जब अपने इलाके के दरोगा के साथ उठने बैठने लगता है तभी वो बाकी लोगों को कुछ नहीं समझता। अगर उसकी जान पहचान बड़े अधिकारियों से और नेताओं से होने लगे तो वैसे ही उसने आपकी दुआ सलाम करने का तरीका भी बदल जाता है। हाथ भी सिर तक ऊपर नहीं जाता, पूरा खाली गर्दन से हिल जाती है। आप समझ जाते हैं भाई बड़ा आदमी है। और फिर आपको ऐसा गुरु मिल जाए जिसके सामने ये सारे लोग आके दंडवत प्रणाम करते हो और वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आपकी सुनते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके सपनों में आते हैं, आपको जो चाहिए वो आपको दे दें। ऐसी शक्ति रखने वाले गुरु जब आपके साथ हो तो, और अगर आप फिर किसी से सीधे मुंह बात ना करें, कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। और ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि गुरु से जुड़ने की वजह से ये अहंकार आएगा कि मैं ऐसे गुरु का भक्त हूं।
गुरु का ज्ञान प्राप्त करने की वजह से तो ये अहंकार और भी जल्दी आएगा, और तप करने का अपना एक अहंकार। वो जो तपस्वी की स्टोरी सुनाई थी ना, जिसमें तपस्वी 100 वर्ष तक तप करता है और वो फिर कहता है कि मुझे मेरी तपस्या का फल दिया जाए। तो ये तप करने का, या महाराज ने माला जपने के लिए क्यों मना किया था? उनके अहंकार हो जाता है, मैं रोज 2.5 माला, 3 माला, 4 माला करता हूँ, मैं 1 घंटे ये करता हूँ, मैं 2 घंटे वो करता हूँ। ये एक तरफ तो हम बात करें कि इस मैं से पीछा छूट जाए क्योंकि मैं कुछ करता नहीं, दूसरी तरफ ये और जुड़ जाती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और अगर ये नारद जी कर सकते हैं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं। सो नारद के रूप में एक अल्टीमेट डिवोटी को प्रेजेंट किया गया, जिनसे ऊपर का कोई भक्त नहीं होता। हालांकि नारद जी अपने आप को ऐसे क्लेम करते थे और भगवान उनको धरती पे लाते रहते थे, लेकिन ये कमाल का एग्जाम्पल था कि नारद जी ने तप किया और लोगों ने तप को तोड़ने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुए किसी और वजह से, लेकिन नारद जी ने अपने आप को क्रेडिट दे दिया, अहंकार से भर गए। और उस अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी था, और तोड़ने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट किया, माया की एक दुनिया रच डाली, जिसमें नारद जी को डाल दिया गया। उसमें नारद जी हैं और बाकी खूब सारे लोग हैं, लेकिन उन लोगों का नारद जी से कुछ लेना देना नहीं। वो दुनिया उनके लिए क्रिएट की गई है। किसने की? महाराज ने, विष्णु भगवान ने की। क्योंकि क्योंकि अपने भगत को वो ईगो में, अहंकार से भरा देख के खुश नहीं थे। उन्हें पता था अगर इसका कुछ जल्दी नहीं किया तो ये अहंकार इसको ले डूबेगा। सबक सिखाना जरूरी है, चपेट पड़नी जरूरी है, उसमें सब कुछ शामिल है। इसको इसके फॉर वांट ऑफ बेटर वर्ड्स, इसको इसकी औकात दिखानी है, इसे सही रास्ते पे लाना है, और दुनिया क्रिएट कर दी। और तब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि गुरु महाराज इस दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए। हम आगे इस चीज को और समझेंगे, लेकिन मेरी समझ ही आई और उस दिन से मैं शांत हो गया। जो हो रहा है ना, वो महाराज की वजह से हो रहा है, या होता हुआ दिख रहा है, ये सब उनका करा धरा है। होई सोई जो राम रचि राखा, का करे तरक बढ़ा वही साका। देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ग्यूमेंट, जस्ट लेट इट। जी आंटी। हाँ जी अंकल। यहाँ मुझे यह समझ आई कि जैसे भगवान विष्णु ने नारद के लिए किया था, वैसे ही गुरुजी महाराज भी एक भ्रम पैदा कर सकते हैं, जो विशेष रूप से उनके प्रत्येक भक्त के लिए हो सकता है। इस भ्रम को हम माया कहते हैं। हम में से प्रत्येक के लिए विशिष्ट भ्रम हो सकता है, और शायद है भी। ये दुनिया, जैसा कि हम इसे समझते हैं, हम में से प्रत्येक के लिए विशिष्ट है। हम में से प्रत्येक अपनी ही कहानियों के अंदर रहते हैं। मेरी दुनिया में आप हो सकते हो, लेकिन यह आपकी दुनिया नहीं है। आपकी दुनिया में भले ही मैं हो सकता हूं, पर वो मेरी दुनिया नहीं है। इस प्रकार एक ही घटना के सभी संस्करण सही हो सकते हैं। यानी जनरल कपूर और मैं दोनों एक समान स्थिति में अपने वृतांत का अनुभव करने के तरीके में सही हो सकते हैं। इसी तरह जिन भक्तों को हमने सोचा था कि वो एम्पायर स्टेट में वर्षों से थे, लेकिन जिन्होंने उस समय वहां होने से इनकार किया,
वे मेरे भ्रम में एम्पायर स्टेट में मौजूद थे। हम सभी के पास साधारण रूप से हमारे भ्रम होते हैं, जो कि हमारे अभिमान का आधार हैं। हम में से प्रत्येक को अपने अहंकार से मुक्त होने की आवश्यकता है, और वह तब होता है जब अहंकार जैसी निरर्थक चीज को हमारे गुरुजी छुड़वा दें। अंकल, क्या बोलूं? गुरु महाराज के बारे में आप कितना भी बोल दें, ये कभी सही तरीके से कहा नहीं जा सकता। वेदों में जब आंटी हम ऋषियों की वाणी पढ़ते हैं और वो ईश्वर का जिक्र करते हैं, तो सब कुछ लिखने के बाद में फिर आगे शब्द लिखा जाता है नेति। नीति का मतलब होता है न इति, यानी कि दिस इज नॉट द एंड, देयर इज मोर टू इट, अभी और बाकी है। तो गुरु महाराज का जब भी आप जिक्र कर लें और आप कुछ भी समझ लें, आप एक्चुअली एक छोर से आगे बढ़े ही नहीं है। देयर इज सो मच मोर। मैंने कहीं पढ़ा था और अब मुझे वो मिल नहीं रहा है दोबारा से, तो मैं माफी चाहता हूं, मैं उसको रेफरेंस कोट नहीं कर सकता, कि ब्रह्मा जी शिव जी की उपासना कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और कह रहे महाराज आप इतने विशाल हैं कि आपको स्वयं नहीं पता कि आप कितने विशाल हैं। हम लोग की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि इनफाइनाइट वो है जो इनफाइनाइट हो। अगर स्वयं उनको पता चल जाए कि वो कितने हैं तो इनफाइनाइट नहीं रहे। इनफाइनाइट का मतलब है इनफाइनाइट। और जब कहते तेरा अंत ना पाया अगम अगोचरा, तो अंत ना पाया मतलब किसी ने भी अंत नहीं पाया है। सो देर इज सो मच मोर। तो एफर्ट ही वेस्ट है। तो गुरु महाराज की ये एबिलिटी, यानी एक ही जगह में आंटी सही है कि वो वहां थी, मैं भी सही हूं, मैं वहां था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे। तो एक ही बात के दो पहलू, एक ही समय की दो दुनिया, या अलग अलग समय की वही दुनिया को एग्जिस्ट कर सकती है। यानी मेरा भ्रम अंकल के भ्रम के साथ में को एग्जिस्ट कर सकता है। तो दूसरे को गलत बोलने से पहले अब ये समझना होगा कि मैं सही हूं तक ठीक है, लेकिन वो भी सही हो सकता है। भगवान जाने उसने क्या देखा। और जब आप डिवाइन से रिलेट होके सोचते हैं तो सभी सही हैं। यानी ये सही और गलत के अंतर से तो वैसे भी बाहर आना है। तो और जब ये बात समझ में आ गई तो समझ में आया कि महाराज ये सब चीज क्यों याद करा रहे हैं। अपने भक्त को भ्रमों से निकालना है तो उसे उन भ्रमों में डालना होगा। जब तक डलोगे नहीं तब तक निकलोगे कैसे? और निकालेंगे खुद ही। आप उस अनुभव के साथ रह जाते हैं जिस अनुभव में गुरु महाराज ने आपको डाला और निकाल लिया। और उस प्रोसेस में आप ये समझ जाते हैं कि हम कुछ है नहीं। तो हमारी जो जो ईगो है, उसका बेसिस वो इल्यूजन है जो अनरियल है, जो सच है ही नहीं। तो फिर ईगो किस बात की, किसके भरोसे? तो नारद जी सीधे कर दिए गए। एक चुटकी भर समय लगा। और वो तो तपस्वी है, प्रियतम भक्तों में आते हैं। हमारी तो कोई औकात ही नहीं। इसलिए सारी चीजें सही हो सकती हैं और हर एक व्यक्ति सही हो सकता है। इस रियलाइजेशन के साथ में आर्गुमेंट खत्म हो जाता है आपके अंदर का। बहस नहीं बचती।
बहुत ज्यादा सोचने को भी कुछ नहीं बचता। जी आंटी। जय गुरु जी। बहुत बार हम गुरु के बजाय लोगों के इर्द गिर्द भाग रहे होते हैं, उनसे ही इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता मांग रहे होते हैं। चूंकि हमें सलाह देने वाले अपने ही भ्रम में बंधे होते हैं, इसलिए उनके सुझाव एक और भ्रामक हल से अधिक कुछ नहीं होते हैं। और यह आम तौर पर काम नहीं करता है, क्योंकि वह समाधान हमारे कर्म और हमारे सामने आने वाली माया की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होता है। तो माया से बाहर आने के बजाय हम सुझाव देने वाले के माया का हिस्सा बन जाते हैं। आंटी जी, अगर आपने कभी, बहुत बार ये सुना होगा कि महाराज कहते थे मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, और इससे बढ़िया समय इस चीज को रीएम्फेसाइज करने के लिए नहीं है कि गुरु महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना क्यों जरूरी है। वो इसलिए कि जिस इल्यूजन में, जिस माया में गुरु ने आपको डाला है, उससे केवल गुरु आपको निकाल सकते हैं। विष्णु जी की माया से नाराज जी को केवल विष्णु जी निकाल सकते हैं, और कोई नहीं। और आपको गुरु निकाल सकते हैं। आपकी माया में जो लोग हैं, आपकी दुनिया में जो दूसरे हैं, वो अपनी माया में हैं। तो समझिए, अगर आप किसी संगत से, किसी सेवादार से, या किसी दूसरे ऐसे बंदे से जो आपको लगता है बहुत समझदार है, गुरु को जानता है, समझ चुका है सब कुछ, उससे पूछ लो, वो अपनी माया में पड़ा हुआ है, तो वो आपको क्या निकालेगा? वो खुद ही निकल जाए बहुत है। और जब नारद जी जैसे लोग फंस सकते हैं, तो बाकी हम सबकी तो औकात ही कुछ नहीं है। मेरी दादी एक दो लाइन की एक कहावत सी कहा करती थी, मुझे एकदम से याद आई तो बताता हूँ। तो एक दादी से किसी ने कहा, दादी दो गीत सुना दे। तो दादी ने बोला कि बेटा, मैं तो, दादी तो खुद दो दो को घूम रही है, वो क्या दो गीत सुनाएगी। इसका तो दो का एक दो तरीके का एक यूज हो गया। दो गीत मतलब एक और दो, दो गीत सुना दो। और दो दो को घूमना मतलब जैसे आपके पास कोई चीज नहीं है, कोई इससे मांग लो, उससे मांग लो, उससे मांग लो, उससे मांग लो। तो जो खुद लॉस्ट हो, वो आपको क्या देगा? जो खुद मांगता फिर रहा है, वो आपको क्या देगा? इसलिए इग्नोर एवरीबडी। और सोचो, आपको उसने सलाह, आपने सलाह मांगी, उसने, अच्छी बात ये वो हाथ जोड़ के बोले कि अब माफ करो, मुझे नहीं पता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया, हिंदुस्तान में अगर आप कभी भी कार अपनी रोक के किसी से रास्ता पूछो, तो आपको 100 में से 2 आदमी बोलेंगे कि मुझे नहीं पता है। हर एक आदमी पहले अपने सिर पे हाथ रखेगा, खुजाएगा, और फिर कहेगा आप ऐसा करो जी, आप सीधे चले जाओ, वहां से भी बाएं मुड़ लेना, वहां पूछ लेना किसी से। उसकी नाक कटती है ये कहने में कि भैया मुझे नहीं पता छतरपुर का रास्ता कहाँ है। वो आपको बताएगा जरूर। और अगर आपने 5-6 लोगों से ऐसे ही पूछ लिया जिन्हें खुद नहीं पता कि छतरपुर कहाँ है, वो आपको भगवान जाने कौन सी विकासपुरी में छोड़ के आएंगे। और ये हम सबके साथ होता है, यही हो रहा है। आपको जहां जाना है आपको नहीं पता, लेकिन आप रास्ते में पूछ रहे हैं कि अंकल जी, गुरु महाराज से कैसे जुड़े, सरेंडर कैसे होता है, गुरु महाराज की, गुरु ऐसा कैसे क्या कर दें हम जिससे गुरु हमारी बात मान ले, हमारा वो काम हो जाए जो होना चाहिए। और जैसे रामायण की एक चौपाई है, उसकी आधी लाइन बता रहा हूं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को सलाह देने में कोई हाथ नहीं रोकता अपना, किसी का हाथ तंग नहीं है। when it comes to advising others, everybody is an expert। खुद वो कहाँ है उसे नहीं पता, लेकिन आपको वो रास्ता जरूर दिखा के मानेगा। और यही हाल हम लोगों में भी है सबका।
तो आमतौर पे गुरु के अलावा आपको कोई नहीं निकाल सकता। आप अपनी माया में से निकल के दूसरे की माया में फंस जाएंगे तो नाउ यू आर लॉस्ट विद इन लॉस्ट। मतलब अपनी से नहीं निकल पा रहे थे, दूसरे बंदे ने आपको अपनी में फंसा दिया कि अंकल आप ऐसा करो कि आप मतलब मैं जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जांपल कि आप सुबह उठो, आप फलाना काम करो, ढिमकाना करो, फिर मंदिर जाओ, फिर मंदिर की इतनी परिक्रमा करो, ये काम करो, वो काम करो, और फिर सब हो जाएगा। Didn't work for Narad ji, it won't work for us. जो भी है महाराज है और कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब कोई नहीं है। कल एक कुछ कुछ चीजें सामने आ जाती हैं वो, और अगर आपकी थॉट प्रोसेस वैसी बन गई है जैसी कि होनी चाहिए तो इट स्ट्राइक्स यू। तो ये बात घूम घूम के सामने आती है। एक सज्जन बता रहे थे कि डिवाइन के बहुत सारे रूप हैं और सब में वो ही है, तो एक से दूसरे में फर्क नहीं है, मगर उनका लेकिन प्यार तो एक ही से होता है। यू कैनॉट लव टू फॉर्म्स ऑफ डिवाइन, एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव आवर डिवाइन इन आवर लाइफ। दिस इज सो ब्यूटिफुल। इससे खूबसूरत हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। जी आंटी। जय गुरु जी कमांडर अंकल। जी अंकल। अंकल क्या इसका मतलब यह समझें कि एक समय में एक ही दुनिया का हिस्सा होते हुए भी हम सब इसके साथ साथ एक अन्य दुनिया का भी हिस्सा हैं जो सबके लिए व्यक्तिगत है। एब्सोल्युटली अंकल। नॉट द सेम फॉर एवरीवन। नॉट द सेम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं अंकल। इसीलिए तो दूसरों से सलाह आपको काम नहीं करेगी, उसकी अपनी दुनिया है, आपकी अपनी है। केवल गुरु महाराज जानते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। गुरु महाराज ने आंटी को अपनी दुनिया में बुलाया और वापस भेज दिया। ना भेजते तो गई थी ये, जी अंकल। गई थी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, और ये हम मेरी फौज के टाइम का एक बहुत स्ट्रेंज अनुभव है। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ा। ज्यादा दूर नहीं गया था, लेकिन जाने के बाद में जब वो मिशन कंप्लीट करके वापस आ रहा था तो उस स्पॉट पे आए जहां पे उन्हें वो शिप वापस मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। कम्युनिकेशन में थे, शॉर्टवेव वाले कम्युनिकेशन में अगर हैं आप तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर वेदर था, उसी जगह में थे, लेकिन शिप वाले हेलीकॉप्टर को नहीं देख पाए, हेलीकॉप्टर वाला शिप को नहीं देख पाया। इवेंचुअली हेलीकॉप्टर ran out of fuel and nobody ever saw them again. Nothing, no trace. कभी समझ में नहीं आया था क्या हो गया, जी लेकिन अब अंकल। समझ में आता है। कल वो उस आयाम में चले गए जहां पे एक ही जगह होने के बावजूद भी वो एक दूसरे को देख नहीं पाए, जी रिकवर नहीं कर पाए। तो ये तो रियलिटी है। एक्चुअली सच यही है, अपन लोग इल्यूजन में जी रहे। बेशक। जी हाँ। माया से बाहर निकलने का एक तरीका तो यह है कि हम स्वयं इससे बाहर आने का प्रयास करें। यह अत्यंत कठिन है। भ्रम के बारे में जाना नहीं जा सकता
क्योंकि इसके बारे में वर्णन करने वाले साधन भी इसी का हिस्सा हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि भ्रम के बाहर नहीं है, बल्कि इसमें भागीदार है। कल्पना कीजिए कि आप उन उपकरणों के माध्यम से वास्तविकता को देखने का प्रयास कर रहे हैं जो स्वयं असत्य हैं। हमें इसके बारे में कभी भी सही राय नहीं मिलेगी। साथ ही जब हम भ्रम में होते हैं तो हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं और इच्छा करते हैं, वह शरीर के कर्मों का हिस्सा बन जाता है। कर्मों का बोझ घटने के बजाय और बढ़ जाता है। अंकल, अपने आप से निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे जैसों का कुछ होने वाला है। कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टूल्स हैं आपके पास, वो तो इस इल्यूजन का हिस्सा है। सारे रिचुअल्स इस इल्यूजन का हिस्सा है। आपके सारी सेंसेस इस इल्यूजन का हिस्सा है। तो कहते हैं कि जिनके सहारे आप बाहर निकलना चाहते हैं, वो अपने आप में अगर इल्यूजनरी हैं, तो वो क्या करेंगे? आपको रियलिटी से कनेक्ट होना है। और घूम के बात वही है, रियलिटी तो एक ही है। फॉर्चुनेटली वो हम जानते हैं, इसलिए घूम फिर के आएंगे वहीं। क्योंकि आपका मस्तिष्क, ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। इस मस्तिष्क के चक्कर में, इस मन के चक्कर में तो सारा कुंडा ही होता है। ये जो यहाँ वहां दौड़ने का काम है, ये तो यही करता है। तो ये क्या निकालेगा? तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, और बल्कि इस चक्कर में आप और पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। तो इससे अच्छा है इन चक्कर में ना पड़े। कम से कम मेरा ये सोचना है। तो और और जो कुछ करते हैं वो यही नहीं पता आपको कि इनसे आपका कुछ और ही ज्यादा ना फंस जाए आप। क्योंकि असेसमेंट तो आपका हो ही रहा है ना, इल्यूजन में ही सही, लेकिन फील्ड पोस्टिंग है। आपकी रिएक्शन मॉनिटर की जाएगी, आपका असेसमेंट, आपकी एसीआर लिखी जाएगी। उसमें लिखा जाएगा कि हाउ डिड ही रिएक्ट टू ए सिचुएशन। प्रमोशन तो तब होगा। तो इसलिए मॉनिटर तो यहाँ किए जा रहे हैं, लेकिन है ये ऐसे ही। जी आंटी। हाँ जी, हमें एहसास तो है कि हम माया से लिपटे हुए हैं और इससे बाहर निकलना भी चाहते हैं। हम ये भी महसूस करते हैं कि ये दुनिया हमारे मन और हमारी इच्छाओं से बनी है। माया के चंगुल से बाहर निकलने के लिए सबसे आसान विधि यह लगाती है कि हम उन नियमों तथा विधियों को अपनाएं जिनकी व्याख्या संसार के विभिन्न धर्मों में की गई है। उदाहरण के लिए, हम गूढ़ मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, माला के मंत्रों को करोड़ों बार जप सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, योगाभ्यास करते हुए खुद को खटखटा सकते हैं और तब तक ध्यान कर सकते हैं जब तक कि दिन और रात एक ना हो जाएं। हम अपने आप को सुख से वंचित भी कर सकते हैं, संयम हो सकते हैं, जटिल अनुष्ठान कर सकते हैं। पर क्या हम माया से बाहर निकलेंगे? शायद। हर समय हमें बहुत सावधान भी रहना होगा कि कहीं प्रस्तावित समाधान हमें एक और भ्रम में तो नहीं ले जा रहा है। अंकल, आंटी, गुरु महाराज ने जनरल कपूर अंकल को जो बताया था, वो मेरे लिए टोटल वही है कि अगर आप कुछ नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि आप किसी के दुख का कारण नहीं बने। बन गए तो उसके लिए माफी मांग लें।
उसमें महाराज ने एक दूसरे माध्यम से, जो कि शब्द सुनवाया करते, उसके माध्यम से ये भी बता दिया कि निंदा करना भी उसी कैटेगरी में आता है। किसी की बुराई करना और बुरा करना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इस सब को करने के बाद कुछ होगा, पता नहीं। गीता में जो कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि वो था, जब उनसे पूछा कि प्रभु आपने दो मार्ग बताए, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, आप तक पहुंचने का, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है? तो कृष्ण ने कहा कि ज्ञान मार्ग से तपस्या करके, मुझे समझने की कोशिश करके भी मुझ तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन जो मुझे हृदय में धारण करके अपना नित्य कर्म करते हैं, उन्हें मैं सहजता से प्राप्त होता। और क्या सुनना था? गुरु महाराज ने बता दिया, बस वही है। तो सत्संग का और शेयरिंग का जो जो कोर है, वो ये है कि एक का अनुभव दूसरे के काम आए, कॉपी करके नहीं, समझ के। जल कपूर अंकल को बताया और सुना हम सब ने। गुरु महाराज की वाणी है कि ये सब समझने की बहुत जरूरत नहीं है। बस समझना ये है, दो बातें। आप किसी का आपसे भला हो जाए, कर दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि आपसे किसी का अहित ना हो। और दूसरी बात यह कि समय निकाल के जिसने आपको बनाया और इस लायक बनाया और इस हाल में रखा जिस हाल में आप हैं, आपका शुक्राना करना तो बनता है। समय निकाल के उसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान हो ना हो, शुक्राना तो करना ही चाहिए। गुरु महाराज, आपका शुक्र है। और बस यही एक तरीका समझ में आया। जी आंटी। हाँ जी। दूसरा रास्ता है गुरुजी। आखिरकार महाराज ने हमारे भ्रम में, हमारी दुनिया में आने का निर्णय लिया, उसी रूप में जो उन्होंने चुना है। हमें उनकी कृपा और हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति की सहायता से जागृत होना है। वह हमें एक झटके में इस भ्रम से बाहर निकाल सकते हैं, या हमें पागलों की तरह इधर उधर भागने, समाधान खोजने, लोगों, प्रक्रियाओं और अनुष्ठानों का पीछा करते हुए और कहीं का ना रहकर भटकते रहने के लिए भी छोड़ सकते हैं। गुरु की कृपा हम पर काम करे, इसके लिए बस एक शर्त है। हमें अपने आप को आशीर्वाद के लिए तैयार करना है। गुरु जी की कृपा उसी अनुपात में हमें प्राप्त होगी जितना हम में उनका आशीर्वाद पाने की योग्यता होगी। अगर हम उन्हें बिना किसी प्रश्न के, बिना शर्त के, बिना किसी संदेह के सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उनकी कृपा हम पर तेजी से काम करेगी ही करेगी। अंकल। आंटी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एयर मार्शल चोपड़ा अंकल का सत्संग सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उन्होंने गुरु महाराज से प्रश्न किया था, और यहाँ पे फिर ये शेयरिंग हमारे लिए एक तरीके से आशीर्वाद बन के आई। जब आप सत्संग सुनते हैं तो अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो अ, ये आपके लिए है। उन्होंने पूछा कि महाराज, मैं आपके पास आया और मैं एकदम से ठीक हो गया, लेकिन
यहाँ पे संगत बहुत बहुत समय से है और उनका कुछ नहीं हो रहा। और यही बात शिव पुराण में शिव जी महाराज से भी पूछी थी। उत्तर दोनों जगह एक ही मिला, मेरी कृपा में कमी नहीं है, इनकी ट्यूनिंग में कमी है। ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, सबको बराबर हो रहा है, आपके रिसीवर से आ रहा है, आप सुन पाते हैं कि नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस स्टेशन की ट्यूनिंग कितनी अच्छे से की है। रिसीवर आपका काम नहीं कर रहा। कंप्लेंट ट्रांसमीटर को, रेडियो स्टेशन को करो कि यार तुम लोगों का सिग्नल अच्छा नहीं आता। गुरु महाराज सब पे बराबर प्लेस कर, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही आप आए मैंने आपको देखा और मैं समझ गया कि आप आशीर्वाद के लिए तैयार हो। महाराज ने शब्द इस्तेमाल किया, यू आर ब्लेसिंग रेडी। आप आशीर्वाद के लिए तैयार थे और मैं आपको एकदम से आशीर्वाद दे पाया। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग इधर उधर सफर कर रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा, वो बेसिकली कोशिश कर रहे हैं यहाँ वहां की, लेकिन आशीर्वाद के लिए तैयार नहीं है। और ये टाइटल इस बुक का चोपड़ा अंकल के सत्संग से इंस्पायर हुआ है, ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी, दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार। और चोपड़ा अंकल की तरह से तैयार होना है। और उसमें भी मैं आपको बताता हूं कि व्हाट वाज दैट लिटिल थिंग दैट इमीडिएटली सेट हिम अपार्ट। देखिए, वो जब आए थे तो उनके डॉक्टर ने उन्हें, जब गुरु महाराज ने लंगर खाने के लिए बोला तो उनके डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया कि जिस हालत में तुम हो ये लंगर तुम्हारी जान ले सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस का एक बहुत सीवियर केस थे। लेकिन उस क्षण में वो अगर जरा भी सोचते कि शायद जान ले सकता है तो वो ब्लेसिंग रेडी नहीं थे। लेकिन ये एक नेचुरल सरेंडर की स्टेट थी। इसमें उनका फौजी होना भी बहुत काम आया होगा कि उन्होंने कहा नहीं मैं खाऊंगा। उन्होंने 2 बार नहीं सोचा कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं। पहली बार आए हैं, गुरु महाराज ने कहा लंगर खाओ, उन्होंने कहा मैं खाऊंगा। डॉक्टर के एडवाइस के अगेंस्ट खाया, विश्वास करके खाया। ठीक हो गए। और दूसरे बहुत सारे जो महाराज की भाषा में किंतु परंतु में पड़े रहते हैं, जिनके इफ एंड बट खत्म नहीं होते, क्या कहेंगे। तो ब्लेसिंग रेडी का मतलब हो गया बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी संदेह के गुरु महाराज को सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपको ब्लेसिंग रेडी होने से कौन रोकेगा। कोई नहीं रोक सकता। जी आंटी। आज की रीडिंग अंकल यही तक है। बहुत बहुत शुक्राना। सुरेश अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज। Dija aunty, as usual, you have done excellent reading today. Excellent one. शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। शीतल आंटी, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जय गुरु जी अंकल। अंकल, आज की रीडिंग में फिर से हमने वही आयाम और परिमंडल और अंकों पृथ्वी के बारे में बात की, जो कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं।
तो इसका वही मतलब है जो आपने अभी समझाया कि एक ही टाइम पर वी आर एट मेनी प्लेसेस, और जहां हमारी जर्नी रुकती है वहां पर बाय हिज ग्रेस ही गेट्स अस देयर। तो ये दोनों जो घटनाएं इसी बात की पुष्टि करती है कि या इसका कोई और अभिप्राय है, कोई नहीं, और मतलब है। और एक और चीज अंकल, कि जो आपने समझाया आज कि जब आप लंगर करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि गुरु महाराज हमारे साथ लंगर कर रहे हैं। तो जो आपने पहले हमें पढ़ते वक्त बताया था कि जो इसमें कर्मों का आप बार बार जिक्र किया है, जैसे आयाम और परिमंडल आते हैं, तो कर्मों में यू एक्सप्लेन दैट कर्म वो कर्म एक्शन नहीं है, वो फ्री विल है, आर इंटेंशन टू थिंक कि खा कौन रहा है। तो आप किसके साथ खा रहे हैं, दिस इज हियर। तो उसको एक बार एक्सप्लेन करें, इट विल बी अ गुड रिविजन फॉर अस। आंटी, उस चीज को बहुत शॉर्ट में बताऊंगा जी। कि क्योंकि समझने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। अंग्रेजी में शब्द है लेट गो। यस। लेट गो का मतलब है कि मैं कुछ नहीं करता महाराज, आप जो कराना चाहते हो करा लो। हम लोग गुड़गांव में एनुअल सत्संग किया करते थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक शाम पहले तक कुछ भी ठीक नहीं होता था, कुछ भी ठीक नहीं होता। और अंदर बाकी सब अपना काम करते थे और मैं केवल डरा कोने में बैठा रहता था। और हम सारे के सारे इकट्ठे होके फिर महाराज के पास जाते थे। आसन पे एक बार उनका स्वरूप रात को ही लग जाता था। तो उसके बाद हाथ जोड़ के हम कहते, महाराज आपका फंक्शन है, अपने आप करा लेना, हमारे भरोसे मत रहे। हमारे भरोसे रहे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और फिर सारे मत्था टेक लेते हैं। एंड देन महाराज वुड टेक ओवर लिटरली। एंड यू कैन सेंस कि बॉस ने चार्ज ले लिया है। He is in command, he is in control, and now we can relax. And actually, it would happen. तो ये रियलाइजेशन कि गुरु महाराज करेंगे, हम नहीं करेंगे, काफी था कंट्रोल महाराज टेक ओवर करने के लिए। लेकिन वो अपने हाथ में तब तक नहीं लेंगे जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। वो द्रौपदी वाला किस्सा सुना ना, जी। लास्ट टर्न तक वेट किया। और हम तो लास्ट टर्न की वेट कहाँ, हम तो शुरू में ही हाथ खड़े कर देते हैं। महाराज अपने से नहीं होएगा, करा लो। तो बहुत आसान है, स्टेट ऑफ माइंड। तो ये तो वो वाला हिस्सा रहा जिसमें आपको छोड़ देना है। अभी रही इन चीजों की, देखिए, मैं, डोंट गेट मी रॉन्ग बेटा, जो चीज फिजिकल लेवल पे है वो उसकी वैल्यू फिजिकल लेवल पे है, उसमें सारी चीजें शामिल है, लंगर भी है, दूसरी चीजें भी है, और गुरु अपने लेवल पे है। तो जब एक साथ एक चीज जब फिजिकल लेवल पे हो रही है ना, यहाँ तो हो ही रही है, उसी जगह में, उसी थाली में, उसी प्लेट में, उसी लंगर की प्रोसेस में एक दूसरा लंगर भी चल रहा है जो आपको पता नहीं है, जिसमें आप हैं मगर आप नहीं जानते। इस सारे चैप्टर का मतलब ये, दिस इज द गेम दैट महाराज प्लेज, दिस इज हिज कॉस्मिक पावर एट प्ले। कि जो दिख रहा है वो है और जो नहीं दिख रहा है वो भी है।
तो जब आप उस थाली में शेयर करने के लिए अपने आप को ओपन कर देते हैं, जब यू सरेंडर टू द फैक्ट अब मैं किसी के साथ भी लंगर करने को तैयार हूं, तो फिर वो लोग तो बैठेंगे जो बैठेंगे, जो आप जिनको आप देख पा रहे हैं, और भी बैठेंगे। दैट यू आर ओपनिंग अप योरसेल्फ फॉर दिस इज की। तो ये फीलिंग कि ये अब दिव्य प्रसाद है, क्योंकि आपने कहा चलो शेयर करते हैं, और जहां शेयरिंग के आपका दिल खुला और आप पूरी तरीके से शेयर के लिए तैयार हो गए, आप इस बात की चिंता नहीं कर रहे कौन इसे झूठा करेगा, उसके हाथ धुले कि नहीं धुले, पता नहीं हाइजीन कैसा है, ओरल हाइजीन भी ठीक है कि नहीं है, मुंह में कोई बैक्टीरिया लेके तो नहीं घूम रहे। जब तक ये दिमाग में चलता रहेगा, आपके साथ कोई लंगर नहीं करने वाला है। लेकिन जिस समय आपने गिव अप किया, और मैं आपको बताता हूँ, ये लंगर शेयर करके करते करते कितने साल हो गए हैं, 2 डिकेड से ज्यादा हो गए। अच्छा ही हुआ है, शेयर करने की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई हैं। खूबसूरती ये है शेयरिंग की। और एक बार आपने अपने आप को ओपन अप कर दिया, तो खाली फिजिकल वर्ल्ड में ओपन अप नहीं किया, उन सारे आयामों में, सारे परिमंडलों में आप खुल गए, और महाराज पता नहीं कहाँ 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 आपको ले जाके बैठा के लंगर करवा रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। भगवान जाने, वो जाने उनकी माया। ना हम जानते हैं, ना हमें जानने की जरूरत है, ना हमारे जानने से कोई फर्क पड़ने वाला है गुरु जानते हैं कि नहीं जानते, और वो जानते हैं। Did I answer your question, beta? Yes, uncle. And with this, I would say कि excuse me for asking this again and again with every chapter, क्योंकि एक टेक अवे और हम for my level, at my level, और जितनी संगत अभी हमारे साथ होती है हर सेशन में, आई थिंक उनके साथ भी ये हो रहा है कि आपने एक और चीज बोली थी कि इट इज लाइक अ ट्रेनिंग। तो आप जो जो बोलते रहते हैं ना, वो मैं बार बार पूछती रहती हूँ, सो दैट इट रिफ्रेशर ट्रेनिंग, सेटल्स रिफ्रेशर ट्रेनिंग कि इट सेटल्स, मेरा मन नहीं है, मेरा शरीर नहीं है। तो वो जो आपने सोल्जर्स वाला एग्जाम्पल दिया था, दैट इज वाई ये आयाम परिमंडल चलता जा रहा है हर चैप्टर में द्रौपदी वाला वो चल रहा है, एंड इट इज समवेयर सेटलिंग इन ऑल आवर माइंड्स। चलिए, अब इतनी बात हुई तो मैं आपको ये भी, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ में एक्सेप्ट करता हूं कि ये बुक इस तरीके से लिखना मेरी औकात से परे की चीज है। मैं लिख नहीं सकता हूं, कभी नहीं लिख सकता, दोबारा नहीं लिख पाऊंगा इसको। मैं इसको इस तरह से समझा भी नहीं सकता हूं जैसे मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये भी मेरी औकात से परे है। बट समवेयर इट इज हिम इन कंट्रोल। दिस इज हिज बुक, बेटा, नॉट माइन, कैन नेवर बी। जी अंकल। जय गुरु जी महाराज। मैं साथ संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, जो कल का सेशन है सैटरडे का, वो मंडे को होगा इंस्टेड ऑफ सैटरडे। तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन मंडे इवनिंग सेम टाइम। थैंक्स अ लॉट Commander Uncle for sparing your valuable time, Dija Auntie for beautiful excellent readings, Sheetal Auntie for your repeat questions which are refreshing us every day, और गुरु शंकर की तरफ से अंकल बहुत बहुत धन्यवाद, दीजा आंटी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसी के साथ गुरु जी महाराज से आगे लेंगे। जय गुरु जी, थैंक यू सो जय मच गुरु गुरु जी। जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू अंकल। Thank you very much. शुक्राना गुरु जी, Jai शुक्राना गुरु जी Guru महाराज। Ji.